आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। और हम धार्मिक जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम बात करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हमने कहा कि मुख्य परीक्षा हो या एकेडमिक परीक्षाएं हों, हम जब भी लिखेंगे ये महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रख करके ही हम आंसर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कभी भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए या धार्मिक जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं उनकी विवेचना कीजिए। तो पहले नंबर पर हम इसके अंतर्गत मातृ देवी की पूजा देखेंगे। हम पशुपति की पूजा, वृक्ष पूजा, योग, पशु पूजा, नाल पूजा, लिंग और योनि पूजा, प्रतीक पूजा, यज्ञ पूजा और जल पूजा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बात यहाँ पर यह है कि जब भी हम किसी बिंदु के बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो इसके क्या प्रमाण है, उस प्रमाणों के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। और यही प्रश्न आपके कथन कारण के भी होंगे और यही मिलान करने वाले भी प्रश्न आपसे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बनेंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मातृ देवी की पूजा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं जिस भी धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसके दो ही पक्ष होते हैं। एक तो दार्शनिक पक्ष होते हैं और दूसरा कर्मकांडीय पक्ष होते हैं। धार्मिक पक्षों के बारे में जो जानकारी है हमें साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। वही कर्मकांडीय पक्षों के बारे में जानकारी कहा जाए जब साहित्य मौन होता है तो हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राप्त होती है। और हड़प्पाइयों के जो धार्मिक जीवन का पक्ष है उसमें हमें उनके कर्मकांडीय पक्ष के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। और साथ में देखा जाए ये जानकारी पुरातात्विक माध्यम से प्राप्त होती है, न कि साहित्यिक माध्यम से, क्योंकि फिर कह रहे हैं कि हड़प्पाइयों की जो लिपि हैं वो अभी पढ़ी नहीं गई है। तो जो कर्मकांड हुए उनके जो अवशेष हैं उन्हीं अवशेषों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले नंबर पर देख रहे हैं हम मातृ देवी की पूजा। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हैं जिन पर कालिख के निशान हैं। जैसे हम दिवाली वगैरह में पहले देखते थे तो लक्ष्मी की मूर्तियां बिकने के लिए आती थी, उनके दोनों तरफ दिवाली बनी होती थी जिसमें तेल और बाती रख करके लोग उनकी पूजा करते थे। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं हड़प्पाइयों में भी बड़े पैमाने पर ऐसी मूर्तियां प्राप्त हैं। और यही नहीं, हम सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या से जहां एक तरफ मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हैं वहीं हम दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, यानी हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा स्थल से एक महिला अपने सिर के बल खड़ी है और उसके गर्भ से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है और बगल में एक पुरुष हंसिया लिए खड़ा हुआ है। विद्वानों ने इसे उर्वरा की देवी बताया है। उर्वरा की हम देख रहे हैं इन्हें देवी बताया है। तो उर्वरा की देवी का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है तो याद रखना है हड़प्पा स्थल से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है हमें कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा देख रहे हैं मातृ देवी की मूर्तियां हमें प्राप्त हैं। फिर एक मोहर पर देख रहे हैं एक स्त्री सिर के बल में देख रहे हैं खड़ी है, उसके गर्भ से वृक्ष का पौधा निकल रहा है। विद्वानों ने उसे उर्वरा की देवी बताया। पूछा जाएगा कि उर्वरा की देवी का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, किस सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त होता है, तो उत्तर आपका होगा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल से हमें उर्वरा देवी का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक जिस प्रकार देख रहे हैं मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी स्त्री पूजा का प्रचलन था, उसी प्रकार पुरुष पूजा के अंतर्गत पशुपति पूजा का भी प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में था, अर्थात शिव। जैसे हम इनके संदर्भ में बात करें तो मोहनजोदड़ो से कहां से मोहनजोदड़ो से एक पद्मासन मुद्रा में देख रहे हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ है और जिसके दाएं तरफ मजबूत पशु हाथी तथा बाघ है और बाएं तरफ कमजोर गैंडा तथा भैंसा है। नीचे कुछ हिरण दिखाए गए हैं।
इसे देख करके मार्शल महोदय कहते हैं कि ये पशुपति हैं, अर्थात ये शिव हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहां से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव प्रकार की मुद्रा प्राप्त है। याद रखिएगा, दाहिने तरफ हाथी और बाघ मजबूत पशु हैं और बाएं तरफ कमजोर है, गैंडा और भैंसा है। नीचे हिरण को दिखाया गया है। विद्वानों ने इसे पशुपति अर्थात शिव माना है। तो यहाँ हम प्रमाणों के आधार पर चीजों को देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा स्थल से हमें नटराज की मूर्ति मिली हुई है। दरअसल इसका सिर नहीं है, लेकिन इसके पीछे का तनाव और आगे के पैरों जो देखा जाए, क्या नाम है, मासल्स हैं, उनके आधार पर विद्वानों ने इन्हें क्या माना है, नटराज शिव। तो पूछा जाए नटराज शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त है, हड़प्पा से प्राप्त है, जबकि पशुपति शिव की मूर्ति कहां से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से। सामान्य तरीके से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हम देख रहे हैं वृक्ष पूजा की बात कर रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता में भी बड़े पैमाने पर वृक्ष पूजा की जाती थी, जिनके अंतर्गत बरगद, पीपल और नीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां बरगद से हम देख रहे हैं हमें छाया मिलती है, वहीं जो पीपल है हमें ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, और वही तरह नीम से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती थी। हड़प्पाइयों को इस बात की समझ थी और वो उपयोगिता वाले दृष्टिकोण रखते थे, और यही वजह है कि उन महत्वपूर्ण वृक्षों की वो पूजा करते थे जिनका कहा जाए कि सार्थकता उनके जीवन में थी। आज ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है, और आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्रकार का कहा जाए कि संकट उत्पन्न है, लेकिन लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे संकट से उबरा जाए। तो वास्तव में देखा जाए इस सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कहीं न कहीं हड़प्पाइयों में था, और हड़प्पाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए वृक्ष वगैरह की पूजा करते थे। हम देख रहे हैं योग पर भी आजकल जोर दिया जा रहा है, और मोहनजोदड़ो से हमें योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कहां से, मोहनजोदड़ो से हमें योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी योग की प्राचीनता कहां तक है, हम अभी तक देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की जाती है। इसके प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से, क्योंकि वहां देख रहे हैं पद्मासन मुद्रा में जो मूर्ति है उसी से योग को जोड़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी प्रचलन था, और पशुओं की पूजा का प्रचलन आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। हम देख रहे हैं खेतों में जाने से पहले बैल की पूजा, गाय की पूजा, शादी ब्याह वगैरह कार्यक्रम में हम देखते हैं कि गज पूजा यानी हाथी की पूजा, इस प्रकार की पूजा देख रहे हैं हड़प्पाइयों में भी व्याप्त थी। लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण पूज्य पशु था वो एक श्रृंगी बैल था, एक श्रृंगी बैल था, ये भी ध्यान रखना है, एक श्रृंगी बैल, काल्पनिक बैल था, वो इनका महत्वपूर्ण पूज्य पशु था। लेकिन अगर देखा जाए कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल इनका सबसे महत्वपूर्ण पशु था। तो अगर पूछा जाए कि पूज्य पशु कौन सा है, एक श्रृंगी बैल, और पूछा जाए सबसे अगर देखा जाए कि कुबड़ वाला जो महत्वपूर्ण क्या था, कौन पशु था, इनका तो कुबड़ वाला बैल, यह शक्ति का प्रतीक माना जाता था। याद रखिएगा, ये शक्ति का प्रतीक माना जाता था। तो यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हड़प्पाइयों में भी पशु पूजा का प्रचलन था। एक श्रृंगी बैल के सबसे पूज्य पशु हुआ करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला बैल था, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार हम मोहनजोदड़ो से देखते हैं एक मुद्रा प्राप्त है, जिस पर आधा पशु का अंकन है और आधा मानव का है। जैसे अवतारवाद की प्रक्रिया में अगर आप देखें नृसिंह अवतार की बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ मतलब मोहनजोदड़ो से हमें एक ऐसी मुद्रा मिली हुई है जिनमें आधा देख रहे हैं मानव का अंकन है और आधे भाग में पशु का अंकन है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्ध मानव या आधा मानव और आधा पशु के अंकन से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। हड़प्पाइयों का सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला बैल है। सबसे पूज्य पशु कौन है, एक श्रृंगी बैल है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है।
बैल, कुब्बड़ वाला बैल किसका प्रतीक माना जाता था? शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं नाग पूजा का भी प्रचलन था हड़प्पाइयों में। हड़प्पाइयों में नाग पूजा का भी प्रचलन था। अपने यहाँ भी देखते हैं नाग पंचमी पर नाग की पूजा की जाती थी। अब चाहे भयवश की जाती हो या इसके पीछे कुछ और तर्क हो, लेकिन ये है इस प्रकार की पूजा का प्रचलन आज भी विद्यमान है। क्योंकि लोथल और मोहनजोदड़ो से, लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें नाग पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं लोथल और मोहनजोदड़ो से हमें नाग पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना है। लिंग एवं योनि पूजा का प्रचलन भी हड़प्पा सभ्यता में था। और आप देख रहे हैं कि लिंग और योनि पूजा के प्रमाण भी बड़े पैमाने पर मिलते हैं। जहां हमें कालीबंगा से लिंग पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वही हड़प्पा के कई स्थल हैं जहां से योनि पूजा के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक प्रकार के सृजन का प्रतीक इन्हें माना जा रहा है। आगे हम देख रहे हैं प्रतीक पूजा भी हड़प्पाइयों में विद्यमान थी। प्रतीक पूजा हड़प्पाइयों में विद्यमान थी, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। तो प्रतीक पूजा के अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रतीक पूजा में जैसे हम स्वास्तिक देखें, ताबीज देखें, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक और ताबीज दोनों प्रकार की प्रतीक पूजा हड़प्पा में विद्यमान थी। और हम देख रहे हैं ताबीज मिलने का मतलब है कि कहीं कहीं हड़प्पाई अंधविश्वास भी किया करते थे, यानी अंधविश्वास भी समाज में प्रचलित था। और यही नहीं, हड़प्पाई पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे, क्योंकि बहुत ऐसे समाधान प्राप्त है जिसमें कुछ सामग्री रख करके दफनाया गया है। ऐसा लगता है कि इसके बाद की भी कहीं की यात्रा होती थी, जो इस बात को तय करती है कि हड़प्पाई कहीं न कहीं अहलौकिक के साथ साथ पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। तो प्रतीक पूजा के अंतर्गत भी हमने देखा, हम यज्ञ पूजा देख रहे हैं। हड़प्पाइयों में यज्ञ पूजा का भी प्रावधान था। यज्ञ पूजा वो किया करते थे। यज्ञ पूजा का जो उदाहरण है हमें हड़प्पा के कई स्थलों से प्राप्त होता है। लोथल, कालीबंगा, बनावली, संघोल, ये ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। फिर से याद रखिएगा, लोथल, कालीबंगा, बनावली और संघोल ऐसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं। ऐसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल हैं जहां से हमें यज्ञ पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए। वहीं कालीबंगा और लोथल के संदर्भ में देखा जाए तो यज्ञ पूजा का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा से 7 आयताकार यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार हम देख रहे हैं यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं। वहीं लोथल से हमें वर्गाकार या विशेष तौर पर देखा जाए कि वृत्ताकार, माफ करिएगा, वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं तो प्राप्त ही हैं, लेकिन यहां पर देखें इस वृत्ताकार अग्नि वेदिकाओं में कहीं कहीं हड्डी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और हड्डी के प्रमाण प्राप्त होने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर बलि प्रथा का भी प्रचलन था। तो देख रहे हैं वो कौन सी यज्ञ वेदिका है जिसमें बलि प्रथा के प्रचलन का प्रमाण प्राप्त होता है? उत्तर आपका होगा लोथल। क्या होगा? लोथल से जो वृत्ताकार यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं उसमें देख रहे हैं यज्ञ के साथ साथ छोटे छोटे हमें हड्डी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर बलि प्रथा का प्रमाण प्राप्त हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वो कौन सा स्थान है जहां पर 7 यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हैं, कालीबंगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए बनावली और संघोल से भी मुझे यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जल पूजा के बारे में चर्चा हो रही है। हड़प्पाई जल पूजा भी किया करते थे। जल पूजा का प्रचलन आज भी है। आज भी लोग महत्वपूर्ण नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि उस जल की पूजा भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार हड़प्पाइयों में भी जल पूजा का प्रावधान था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त है जहां पर लोग किस जो भी अकेजन होता था वो स्नान किया करते थे। और देख रहे हैं वो स्नान करने के बाद किस उद्देश्य से स्नान किया करते थे, इस पर चर्चा करने के लिए बगल में सभा भवन भी था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जल पूजा के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं और धौलावीरा से भी हमें 16 जलाशय के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई बहुत ही दूरदर्शी थे।
या कहा जाए कि बहुत ही उपयोगितावादी भी थे, और वो जल संरक्षण भी किया करते थे। और धौलावीरा से हमें ऐसे 16 जलाशय भी प्राप्त होते हैं जो एक तरफ जल संरक्षण को दर्शाते हैं, तो वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जल पूजा का प्रमाण मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता निश्चित तौर पर बहुत ही तार्किक या कहिए कि वैज्ञानिक तरीके से उनका धार्मिक जीवन था, और इस धार्मिकता के माध्यम से वो देखा जाए एक निरंतर जो विकासवादी परंपरा थी वो एकदम स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। विकास में उनके जो धार्मिक तत्व किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा था। वही दूसरी तरफ हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में एक भी ऐसा स्थल नहीं है जिसे या कहा जाए भवन या स्मारक नहीं मिले हुए जिसे हम मंदिर की संज्ञा दे सके। तो ध्यान रखना है, पूरे हड़प्पाई स्थल से एक भी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। निष्कर्ष में थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हुए यह कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा में धर्म तो मौजूद था लेकिन वर्चस्वशाली, मतलब देखा जाए वर्चस्वशाली नहीं था, ये ध्यान रखना है। और दूसरे सत्र में देखा जाए कि इसका प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप कर्मकांड की जगह सरल था, साहस था, सुग्राह्य था और सादगी पर यह विश्वास करते थे। अर्थात हड़प्पाइयों का जो धर्म था वो उसमें देखा जाए जो उसके कर्मकांडीय तत्व थे या धार्मिक तत्व वो उतने समाज में प्रभावी नहीं थे, और यही वजह है कि समाज का स्वरूप कर्मकांड की जगह पर सादगी पर आधारित था। और उस सादगी का उदाहरण आपको हड़प्पा सभ्यता से भी स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है, और इन्हें देखकर यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इनका जो दृष्टिकोण था धर्म के प्रति वो बहुत ही सरल था, साहस था, सुग्राह्य था और उपयोगितावादी था। तो इस तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता पर हम आपसे बात कर रहे हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई जटिलता हमें देखने को नहीं मिलती है। और नगर में वैसे भी देखा जाए जो धर्म का प्रमुख तत्व होता है वो सरल और सहज ही होता है, या कहा जाए नगर के विकास में वो सहायक ही होता है। और इस विकासवादी जो तत्व है वो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में हमें स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।